हेलो एवरीवन। आज हम आपको स्टार्ट कर रहे हैं फोटोशॉप। तो फोटोशॉप जैसा कि आप जानते हैं फोटो एडिटिंग का काम आता है। तो फोटोशॉप के टूल्स आपको सबसे पहले और उसके बारे में जानना है। तो फोटोशॉप को ओपन करने के लिए आपको सिर्फ यहाँ पे विंडोज प्लस आर करके फोटोशॉप आपको लिखना है। और कोई भी फोटोशॉप का यदि आपके पास वर्जन इंस्टॉल होगा तो ओपन होगा। जैसा कि इसमें आपका 7.0 दिख रहा है। इसके आगे भी बहुत सारे वर्जन आ चुके हैं 7 पॉइंट का। आप इसमें आ चुके हो। फोटोशॉप ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे फ़ोटो लेकर आना है। फ़ोटो लाने के लिए आपको करना क्या होता है, आप दो तरीके से फ़ोटो ला सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि फाइल में जाइए और यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। तो फ़ोटो का यदि लिस्ट आपको सामने दिख गया तो कोई फ़ोटो को आप इस तरीके से लेकर के आ सकते हैं। एक फ़ोटो को मैंने यहाँ से ओपन किया, ये एक तरीका हो गया। और इसके अलावा एक और तरीका सभी लोग इस्तेमाल करते हैं, डबल क्लिक करना इस खाली जगह पे और आपको फ़ोटो ऐसे मिल सकता है। यदि कंप्यूटर में ऐसा फ़ोटो आपको सामने नहीं आता है तो आप जहाँ रखे हैं कंप्यूटर में उस कंप्यूटर के ड्राइव में जाकर के चेक कर सकते हो। जैसे कंप्यूटर यहाँ पे दिख रहा है, उस पर आप क्लिक करिए। आप कहाँ रखे हो, वॉल्यूम डी या वॉल्यूम सी, इस तरीके से यहाँ पे दिखता है। अब अपने फ़ोटो के लिए आप जा सकते हो अपने। जैसे मैं यहाँ जा रहा हूँ न्यू फोटोज़ में। न्यू फोटोज़ में जाने पर जो फोटो मैं सेलेक्ट करूँगा इस तरीके से फ़ोटो ओपन कर लूँगा। ठीक है, तो फ़ोटो को ओपन इस तरीके से किया जा सकता है। फिर डबल क्लिक करना है, कंप्यूटर में जाना है और यहीं से आपको फ़ोटो कहाँ पे है आपको पता होगा आपके कंप्यूटर में। इस तरीके से फ़ोटो सर्च कर लेना है। कोई फ़ोटो को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे आना है और सबसे पहले ये जो फ़ोटो आपको दिखाई दे रहा है, ये फ़ोटो आपका ऑलरेडी किसी न किसी नाम से सेव होगा। जैसे कि यहाँ पे आपको नाम दिख रहा होगा, इस नाम वाले जो है इसको कॉपी करके इसको नया कर लेना है। कॉपी दो तीन तरीके से कर सकते हैं आप, लेकिन आपको एक जो तरीका आप सभी लोग जान सकते हो, शॉर्टकट किसी इसको कीजिए। तो कंट्रोल ए करना है, ये पूरा फोटो आपको दिखाई दे रहा है जो पिक्चर पेज सेलेक्ट हो चुका है। और इसको करना है कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल एन करना है, न्यू पेज के लिए होता है। और इसमें जा करके ब्लैक रख सकते हैं कलर को, जो बैकग्राउंड कलर है, ओके कीजिए। और जिस साइज का आपने फोटो क्लिक किया हुआ है, कॉपी किया हुआ है, उसी साइज का पेज आपको मिलेगा। इसमें आने के बाद आपको कंट्रोल भी कर देना है। ये जो आप पेज यहाँ पे देख रहे हैं या फोटो देख रहे होंगे, इस पर अनटाइटल लिखा होगा। इसका मतलब है कि ये फोटो किसी नाम से सेव अभी तक नहीं हुआ। मैक्सिमम फोटो पे काम करने के लिए आपको नया पेज पे कॉपी करके ही रखना है फोटो और उस पर ही काम करना है। आपको पहले वाले फोटो को बंद कर देना है ताकि उसमें कोई छेड़छाड़ ना हो सके। और इसमें हम लोग काम करेंगे। काम करने के लिए सबसे पहला ऑप्शन का इस्तेमाल करना है, जिसका नाम है यहाँ पे टूल्स में सेलेक्ट। सेलेक्ट करने में आप जाते हैं तो पहला सिलेक्शन का नाम है रेक्टेंगुलर मार्की टूल्स। इसमें आप आते हैं तो आपको यहाँ पे ऊपर में इसके दिखेंगे चार ऑप्शन। जो न्यू सिलेक्ट के लिए पहले जाओगे तो न्यू सिलेक्शन, इसमें जा करके आप कोई भी चीज़ नया इस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने से क्या क्या काम होगा वो बात की चीज़ है, पहले आप सिलेक्ट करना सीख लो। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि ये ऐड टू सिलेक्शन है, इससे करते हैं और अलग और सिलेक्ट इसे करते हैं तो भी सिलेक्शन जो पहले से था वो भी है और अभी आपने नया सिलेक्ट किया वो भी ऐड हो गया। फिर से यदि न्यू करते हैं तो देखिए क्या होता है, ये दोनों ही सिलेक्शन खत्म होकर के एक नया सिलेक्शन मिलेगा। न्यू का मतलब ये है, ऐड का मतलब आपने जस्ट देखा था कि और भी कोई सिलेक्शन लेंगे तो इसको भी ऐड कर दें। थर्ड सिलेक्शन का नाम है यहाँ पे सिलेक्शन में जो काम कर रहा हो तो सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन, जो सिलेक्शन है ऑलरेडी वो उस पर यदि आप चलाते हैं तो सिलेक्शन आपका कम होते जाएगा, घटते जाएगा। इसमें भी यदि आप ऐसे करते हो तो जितना आप चलाए उतना भी ये सिलेक्शन कम होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ न्यू कर लेना है जो नया सिलेक्शन लेना चाहते हैं, और ऐड जान ही गए, सब्ट्रैक्ट समझ गए। और एक है आपका यहाँ पे इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन। इंटरसेक्ट का मतलब कॉमन पोर्शन होता है। तो पहले से एक आपका सिलेक्टेड है, इसमें अभी आप चलाओगे और पहले का जो दोनों के बीच में जो पोर्शन आ जाएगा वो सिर्फ आपका रह जाएगा, यही कॉमन है। ठीक है, ये आपके पास बच गया। और भी यदि आप इस तरीके से चलाते हैं तो जो दोनों के बीच में कॉमन है वो रहेगा। इस तरीके से आपको इस सिलेक्शन के अंदर से इस पार्ट्स को निकाल सकते हैं। सिलेक्शन करने के बाद आप यहाँ पे देखते हो आपके पास मूव टूल दिया हुआ है। मूव टूल क्या करता है,
सिलेक्शन को कहीं भी डिस्प्लेस कर सकता है, कहीं भी इसे ले जा सकता है। इसको इसी पेज में घुमा रहे हैं तो आपको इस पेज में ले जा सकते हैं। इसको यदि आप नया पेज ले लेते हैं तो उस पेज में भी ऑटोमेटिक इसको आप मूव करा सकते हैं। जैसे कि आपके पेज यहाँ दिख रहा है, बस इस पेज में आकर के इसको मूव करके दूसरे पेज में रख देना है। ये फोटो ईजिली आपका किसी फोटो में चला जाएगा, उसी पेज में चला जाएगा। क्या आ गया? तो फोटो इस तरीके से लाया जा सकता है। चलिए इसको भी बंद कर देते हैं हम। फिर से आइए, सिलेक्शन में कुछ और भी ऑप्शन है, जैसे एलिप्टिकल सिलेक्शन। एलिप्टिकल सिलेक्शन क्या करता है, आपका सिलेक्शन जो अभी रेक्टेंगल के शेप में हो रहा था, एलिप्सिस के शेप में जाएगा। एलिप्सिस का मतलब सर्कल के रूप में आपको इस तरीके से सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। इसमें भी 4 ऑप्शन वही सब कुछ काम करेंगे, न्यू, ऐड, सबट्रैक्ट, है ना, और एक ऑप्शन होगा जिसका नाम है इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। दोनों के बीच में जो सिलेक्शन रहेगा वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से सिलेक्शन के लिए हम लोग काम कर सकते हैं। सिलेक्शन जहाँ पे है वहाँ चाहे तो हम लोग इजीली डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। यहाँ पे बैक आने के लिए कंट्रोल अल्ट जेड का इस्तेमाल करना, चाहे तो आप इस शॉर्टकट की का इस्तेमाल कर सकते हैं। सिलेक्शन में ही आपको मेन रूप से लेसो टूल मिलता है। लेसो टूल एक फ्री सिलेक्शन का काम करता है। जैसे कि पेंसिल आप यूज किए होंगे पेंट में, इस तरीके से आप सिलेक्शन का यूज कर सकते हैं। ये फ्री फॉर्म सिलेक्शन है, जैसे घुमाएं वैसे आपको सिलेक्ट करके देगा। ऐड सिलेक्शन इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें भी जैसे घुमाएंगे वैसे सिलेक्ट करके और बढ़ते जाएगा। और सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन में यूज कर सकते हैं, इसको जितना पहले सिलेक्शन है और अभी आप चला दीजिए उतना उखाड़ देगा। इस तरीके से ये कर सकते हैं। और इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन में जाते हैं तो पहले से जो है और अभी आप चलाते हैं, दोनों के बीच में क्या सिलेक्ट हुआ है वो रह जाएगा। ये है आपका सिलेक्शन। ठीक है, इसमें आगे बढ़ते हैं तो पॉलीगोनल सिलेक्शन है। पॉलीगोन क्या काम करता है कि एक आपको यहाँ पे साइड के रूप में आपको साइड मिलते जाएगा, इस तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के लिए जब तक आप लास्ट को फर्स्ट से मिला नहीं देते हैं तब तक ये सिलेक्शन चलता रहता है। सिलेक्ट कर लिया गया, ये भी एक सिलेक्शन हो गया है। इसको भी चाहे तो इस तरीके से हम लोग सिलेक्शन को कहीं मूव करा सकते हैं और रख सकते हैं। इस तरीके से सिलेक्शन हम लोग किसी भी शेप में ले सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं। पॉलीगोनल के बाद मैग्नेटिक लेसो टूल है। मैग्नेटिक लेसो टूल बहुत खास टूल होता है। आप किसी भी सिलेक्शन को बहुत ईजिली अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसा कि देखिए, मैं आपको स्टार्ट करता हूँ नए से। मैं इस शेप को सिलेक्ट करके निकालने वाला हूँ। यदि आप इसको चलाते हैं तो ये मैग्नेटिक के रूप में ऑटोमेटिक ही चलते जाता है। आपको बारीकी से थोड़ा चलाना होगा, ये चलाते जाइए। यदि गलती से इधर चला भी जाए, घुमाइए, यदि आ जाता है तो ठीक है, यदि गलत हो गया है तो अल्ट प्लस डिलीट बटन का इस्तेमाल करिए। आप एक एक स्टेप बैक हो सकते हैं, जहाँ से आपकी गलती हुई है वहाँ से फिर से इसको सुधार करके जा सकते हैं। अल्ट प्लस डिलीट का इस्तेमाल कीजिए। ओके, आगे ध्यान दीजिए। आप इस तरीके से सिलेक्शन लेकर के जहाँ खास है आप इस तरीके से पूरा सिलेक्शन के लिए जा सकते हैं। नीचे, फिर नीचे आइए, इसको घुमाइए, क्या कॉम्बिनेशन है, क्या कलर है, वो मार्जिन आपको देते रहेगा पॉइंट टू पॉइंट, और इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से सिलेक्शन यदि आपने कर लिया है, यहाँ पे मिला लीजिए। अब जैसा कि आप देख रहे हैं सिलेक्शन हो चुका है। अब इसको मूव कराइए। अब पूरे सर्कल को यहाँ से जिस तरीके से शेप दिख रहा था उसको अपने मैग्नेटिक लेसो टूल से इस तरीके से आप उठा लिया है। इस तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है। ठीक है, और इसमें एक सिलेक्शन खास है जिसका नाम मैजिक वन टूल है। ये क्या काम करता है, ये एक ही कलर को कहीं भी यदि पाता है तो पूरा सिलेक्ट कर लेता है। एक जैसा कलर सिर्फ उसको मिलना चाहिए। तो यदि आप वहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ न्यू करते हैं तो यहाँ देखिए मैं सिलेक्ट करता हूँ ऐसे, इसी में ऐड कर देते हैं तो और भी यदि उस टाइप के कलर मिलते जाएंगे ये ऐड करता जाएगा।
जैसे जैसे आप उसको कलर सेम सेम मिलता जाएगा वैसे ही ऐड करता जाएगा। सेम कलर को एट अ टाइम सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से सिलेक्शन का काम पूरा हो जाता है। जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं उस पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। अभी तक आप तो सिर्फ मूव करने सीखे। मूव करने के अलावा इसमें क्या कर सकते हैं, आप इसमें इजीली कलर अपने हिसाब से भी चेंज कर सकते हैं। कलर चेंज करने के लिए आपको पेंसिल या ब्रश का इस्तेमाल करना है। देखिए यहाँ पे आना है, ब्रश मिल गया है। ब्रश का कलर ये ऑलरेडी जो कलर 1 में यहाँ आता है वो आपका काम करेगा। आप इसमें आकर के चलाएंगे। आप चाहें तो कलर का ब्रश चेंज कर लें और डायमीटर थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, और यहाँ देखिए चला कर यहाँ पे भी ग्रीन हो गया, पहले से भी ग्रीन था। यदि आप चाहते हैं कि ग्रीन ना हो, कोई और कलर हो, तो आप चाहें तो इस पे कलर जाकर के बदल लीजिए। अपने हिसाब से कोई भी कलर दे सकते हो और कलर का इस्तेमाल करिए। इस तरीके से कलर चेंज किया जा सकता है सिलेक्शन के अंदर। यह है आपका फोटोशॉप का स्टार्टिंग क्लास, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा और सारा कुछ समझा होगा। अब इसको आप प्रैक्टिस कीजिए तो और धीरे धीरे आपको हम आगे क्लास देंगे।